ठीक है, इधर कोई बात नहीं हो रहा, परेशान हो। देखो कैसे होगा, जरा देखना है इसको, बहुत आसान है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा इस पर ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x, नहीं आ रहा ना? आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये हमारे लिए एक ट्रिक की तरह काम करेगा। ऐसे सवाल, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, पैटर्न देख लीजिएगा, a प्लस बी एफ एक्स बी माइनस ए एफ एक्स। देखिए, ये कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये समझो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स a प्लस बी एफ एक्स अपॉन बी माइनस ए एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन इस पैटर्न में दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा जरा देखना होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होता है वो केवल इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वही उसका आंसर होगा। ये कितना छोटा हो गया देखो, मतलब ऐसे हमने कैसे कह दिया, अगर क्वेश्चन इतना बड़ा दिया है तो इसको डिफरेंशिएट, तो देखो पैटर्न क्या है कि ये नंबर में बदलाव हो सकता है। ध्यान देना, आराम से समझो, पहली बार देख रहे हो इसलिए दिक्कत होगी। ये सबसे पहले अपोजिट साइन के होंगे, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। दूसरा एक और है d बाई डी एक्स ऑफ, इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन दे दे तो बहुत, अब हम ऐसे सवाल दे देंगे tan इनवर्स 3 प्लस 4 tan x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 tan x, और इसका डिफरेंशियल, अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको x मान के रूल नंबर 5 से करोगे, इसको x समझोगे तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस स्क्वायर इनटू, जिसको x समझा तब भी आएगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। लेकिन हम इसी स्टाइल को बहुत आसानी से कर रहे हैं। पहले ध्यान रखना अपोजिट साइन के होंगे, कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। और tan इनवर्स यहां पर लिखा है a माइनस बी एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना होगा, b माइनस ए एफ एक्स डी एक्स। कहां पे बेटा? हाँ नीचे प्लस, अपोजिट साइन के होंगे दोनों। ठीक है, ये हमने इस तरह से लिखा है। और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, उसी का छोटा सा सवाल बन गया और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए समझते, ऐसा कैसे कह दिया हमने, इतना कैसे कह दिया, इतनी बात की ये चीज होगी। बेटा देखो, एक बात ध्यान रखना, पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज है कि नहीं है, फिर हम इस्तेमाल करेंगे इसको, ट्रिक कैसे बनाएंगे और इस क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे। यानी इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब है, इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब है tan इनवर्स 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि तुम केवल tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दो, केवल x के टर्म को लिखना है, केवल x के टर्म। अभी तो इसका आंसर क्या होगा, 1/1 प्लस स्क्वायर। कैसे हो रहा है अभी सब समझ में आएगा। इसको वैसे ऐसे भी समझ सकते हो, tan इनवर्स x tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x, नहीं लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर इन दोनों को फॉर्मूला लगाओगे, कंबाइन करोगे तो 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ये देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस स्क्वायर, जिस कारण इसका आंसर b होगा। बहुत लोग इसका डिफरेंशिएशन जो करते हैं इसको x समझ के करते हैं, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस स्क्वायर फिर इनटू जिसको x समझा उसका डिफरेंशिएशन, तो बहुत ही लेंथी मेथड हो जाता है। लेकिन आंसर उतना ही आएगा जितना इतना आ रहा है, वो मत करो। लेकिन हम सबसे पहले ये सीखते हैं, बड़ा अच्छा है ये स्टाइल। और कैसे लगेगा सर, कोई ऐसा स्टाइल सिखा दीजिए कि हम देख के ही फील कर लें कि हाँ ये चीज हो जाएगी। बिल्कुल, सबसे पहले इन दोनों का अपोजिट साइन देखा करो। अगर नहीं हुआ सर अपोजिट साइन तो तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, उसको x समझना पड़ेगा, रूल नंबर 5 वाला प्रोसेस में जाना पड़ेगा।
ठीक है, यही तो इसमें टेक्निक होती है। आइए समझते कैसे हुआ। देखो कितना इजी हो गया। देखो ये सवाल अगर पूछ लिया जाए एयरफोर्स की परीक्षा में तो तुम्हें लगेगा बहुत बड़ा सवाल है, और करोगे तो 1x की तरह समझ के करोगे। और देखो ये क्या छोटा सा, केवल हम जब ये सवाल दिया होता हम tan इनवर्स x का कर लेते हैं डिफरेंशियल, इजी हो जाता है बेटा। इसको एक स्टेप लिख लिया करो, आसानी से क्वेश्चन रब करें इसको। देखो अब हम पहले इस टेक्निक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज मैंने कैसे कह दी उसके इक्वल है, और फिर तो ये हमारी ट्रिक की तरह इस्तेमाल होगा। और फिर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे तमाम क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हो। एनडीए 2018 में भी एक क्वेश्चन आया और आ भी सकता है भाई। ये सवाल कितना इजी। मान लो हम ये एफ डैश एक्स ना पूछ के क्या पूछे एफ डैश 0, तो क्या होगा 0 रख दो, कितना हो गया 1 हो गया। 1 पे वैल्यू पूछे तो क्या होगा, 1 पर वैल्यू पूछेंगे तो 1/2 हो जाएगी वैल्यू। रब करें, चलो अब देखेंगे। आइए बात करेंगे एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का देखेंगे। देखिए कैसे होगा, d/dx, सॉरी यहां पे लिख देंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। चलिए सीखेंगे। देखो बेटा tan इनवर्स a + bfx डिवाइडेड बाई b - afx। देखो इधर एक बात ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + y डिवाइडेड बाई 1 - xy, इस फॉर्मूले की खासियत है tan इनवर्स x जब लगाते हो आप तो फॉर्मूला लगाते समय थोड़ा फील करना है। तुम x y करके करते हो, थोड़ा स्टाइल बदलो। क्या लिखोगे x, चलो ठीक है, बीच में प्लस तो प्लस और ये y। नीचे कैसे लिखना है, नीचे जो डिनोमीटर होता है हमेशा शुरुआत 1 से होती है डिनोमीटर, यहाँ पे लिखोगे, इसका अपोजिट होगा माइनस और इन दोनों का गुणा रहेगा। ये पैटर्न अगर आपको दिखता है, जैसे कभी कभी इस तरह से लिखा हो, ये पैटर्न अगर दिखता है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 नहीं है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए 1 होना चाहिए, तो मुझे ये b को बाहर निकालना पड़ेगा। tan इनवर्स b को मैंने बाहर कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, इसको 1 बनाने के लिए 1 माइनस b से डिवाइड कर दो fx, ठीक। और यहाँ से b कॉमन लिया तो ऊपर से भी b कॉमन ले लो, तो b कॉमन लेने का मतलब b से सबको डिवाइड कर दो, a/b प्लस का fx। अगर b का मल्टीप्लाई करो वही चीज़ है, इससे फायदा ही होगा, b से b कैंसिल। तो यहाँ पर दिख रहा है tan इनवर्स a/b प्लस का fx डिवाइडेड बाई 1 - a/b fx, ठीक। तो अब देखो ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं x + y, और 1 - वही दो नंबर देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स a/b प्लस tan इनवर्स fx। तो एक काम करेंगे, tan इनवर्स a + b fx डिवाइडेड बाई b - a fx, ठीक। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ d/dx करो, दोनों तरफ d/dx करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, ये चीज ये इसके बराबर नहीं होता है, लेकिन जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। कैसे पता चल जाता है सर कांस्टेंट है, x का टर्म नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर होगा tan इनवर्स a + b fx डिवाइडेड बाई b - a fx, कितना के बराबर होगा d/dx ऑफ tan इनवर्स fx। तो देखो कितना बढ़िया गजब का कमाल का मेथड हो गया। मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया। अब चाहता तो मैं कोई सवाल आ रहा है उसमें डिटेल में बता दें, लेकिन यार डिटेल में बताने से क्या फायदा। ट्रिक को हम एक सवाल के लिए इस्तेमाल करेंगे वो फायदा नहीं है। जब हम देख रहे हैं कई सारे सवाल, हम इसमें इनफाइनाइट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, तो क्यों ना इसके लिए एक ट्रिक बना दी जाए कि उन्हें इनफाइनाइट सवाल को हम तुरंत निकाल लें। तो आज के बाद कभी भी आपको फंक्शन दिया होगा, आप इसके बराबर नहीं हो, मतलब ये चीज लिखनी है, लेकिन हमें मालूम यार, हमें देखो आपको मालूम है आपका एग्जाम कौन सा है, कॉम्पिटिटिव, जिसमें क्या होता है जो तुम लिखते हो वो कहाँ होता है जमा,
वो सब कूड़े में चला जाता है। भाई आपसे वो कागज लेते हैं, आप कुछ सॉल्व करते होंगे तो कॉपी में कुछ करते होंगे, बाद में वो कर देते हैं तो क्या वो सजा के रखते हैं क्या उसको? वो कूड़े में ही डालते होंगे कहीं ना कहीं। भले उनने इकट्ठा कर दिया, सब बच्चों से ले लिया और बाद में इकट्ठा करके उनको जला दिया, कुछ कर दिया, यानी कूड़े में डाल दिया, यही किया जाता है। बाकी यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ट्रिक का जानना कि हम कोई चीज गलत भी कर रहे हैं लेकिन हमारा आंसर आ रहा है तो हमें उसको देखना है ना। हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसा सवाल होगा, आप बस माइंड में ध्यान रखना ये चीज इसके हम लिखेंगे यही लिख देंगे और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, मतलब हम जानते हैं ये चीज इसके बराबर नहीं है लेकिन हम क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम वहां पे एग्जाम दे रहे हैं, हमारे माइंड में है कि यार हमें ये जो बन रहा है इसी को करना है डिफरेंशिएशन। तो कभी भी ऐसा सवाल दिया इसकी जगह ये लिख दिया करो और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया करो। जैसे ये सवाल दिया था, अब देखो इसमें पैटर्न क्या है, देखो इधर एक चीज देखो, a प्लस बी एफ एक्स, एक्स का टर्म है वही, केवल वही एक्स का टर्म आएगा टेन इनवर्स के आगे, बाकी सब चले जाएंगे जो नंबर दिख रहे हैं ये भी। लेकिन ये सर ये हमेशा तोड़ने लगा सकते हैं, देखो ये अपोजिट साइन और कुछ चीजें और ध्यान देनी है, ये तो अपोजिट साइन होना चाहिए और साथ में ये जो एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म ऊपर भी रहे नीचे भी रहे। एक्स का टर्म जो लिखा, अगर यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो नीचे भी क्या दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा एफ एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए दिया है टेन इनवर्स 3 प्लस 2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है डिवाइड में, और यहां पर 2 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये सर ये पता कैसे चला आपको क्या लिखना है? बेटा देखो ये जो x का टर्म है, जो ऊपर लिखा है 10x लिखा है तो नीचे भी 10x, ऊपर cos तो नीचे भी cos। लेकिन ध्यान रहे ये जो टर्म है ये क्रॉस करके क्या होंगे, इक्वल रहेंगे, बस इस पे मत ध्यान दो, साइन तो ये अपोजिट होंगे, ये जो दिख रहा है आपको साइन इस पर मत ध्यान दीजिए। बाकी ये क्रॉस में देखिए जो डिटरमिनेंट निकालते तिरछे में इक्वल है कि नहीं है, अगर ये इक्वल है और जो x का टर्म ऊपर दिख रहा है वही नीचे दिख रहा है तो बस आप क्या करना, उस x के टर्म को टेन इनवर्स के आगे लिख देना, बाकी ये सब समाप्त हो जाएगा, इतना पोर्शन सब चला जाएगा। केवल एक बार ही लिखना है उस x को, ये आपका टेन इनवर्स सारा चला जाएगा, केवल एक बार वाला ही बचेगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो। अब इसमें रूल नंबर क्या लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट ही सवाल पूछा जाता तो आप तुरंत कर लेते हैं, लेकिन घुमा के ऐसा पूछा गया, डायरेक्ट बताओ इसका आंसर क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू जिसको x समझा उसका डिफरेंशिएशन 2x, तो यहां पे कह सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4, ये हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं अब हम खूब सारे सवाल आपको देंगे ऐसी परेशान करने वाले, और आप अगर इसकी ट्रिक नहीं लगाओगे, बार बार डिटेल में 2 कॉमन लोगे, काटोगे ऊपर नीचे, फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर डिफरेंशिएट करोगे, उससे बढ़िया आप इसको याद कर लें। ऐसी टेक्निक हमारी कमाल की टेक्निक है। देखो क्या देखना है, टेन इनवर्स ऊपर नीचे, वो जो x का टर्म ऊपर लिखा है वही एग्जैक्टली नीचे होना चाहिए, और ये जो तिरछे में क्या होना चाहिए, ये देखो a x का टर्म ये जो है दोनों को एक साथ लिख दो ना। बहुत लोग कहे सर कभी ऐसा लिखा है तब तो नहीं है, जैसे लिखा है देखो 3 प्लस 210x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, मान लीजिए लिखा है 210x स्क्वायर सॉरी 310x स्क्वायर और प्लस का 1 जो भी लिखा हो, तो ये मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो तुम इसको क्यों देखते हो, ये x का टर्म एक साथ लाओ ना इस तरीके से, तो कितना होगा 2 प्लस 310x स्क्वायर। अब बताओ देखो है कि नहीं, ये चीज पर ध्यान दो, ये चीज ऑब्जर्व करो। अब इसका क्या होगा वैल्यू, इसको क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स 10x स्क्वायर, वैल्यू इक्वल नहीं है, उसके डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो हाँ माइनस आएगा, सॉरी यहां पर ये माइनस लिखना पड़ेगा, ये माइनस रहेगा बीच में, तो याद रखना है इसमें माइनस लिख दिया, ये क्योंकि ये जो आएगा ना ये आपका माइनस बीच में है, इसको लिख दो नाम सही का, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये कितना होगा -12 रख दिया करो बस। टेन इनवर्स और x के टर्म पे ध्यान दो, 10x स्क्वायर, और 10x स्क्वायर क्या होगा, टेन इनवर्स 10 हटेगा x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो माइनस, कितना छोटा सवाल हो गया 2x। बेटा टेन इनवर्स 10x, ध्यान रखना 10 इनवर्स के बाद 10 लिखा हो, 10 इनवर्स के बाद 10 लिखा हो तो जो आगे लिखा होगा 10 के वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर देखिए कमाल के लिए हमारे लिए मेथड है,
माइनस है तो बाहर माइनस लिखना है। और एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, बी का ऊपर नीचे बाहर लिखोगे, बी का ऊपर नीचे कॉमन लोगे और कट का हो जाएगा, ये फाइनल बचेगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। आइए अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं और जरा देखते हैं क्या आप इस ट्रिक का उन सवालों में मजा ले पाओगे। यानी ये सोचने वाली बात है। आपको बस एक ध्यान रखनी है, tan इनवर्स, और बहुत आसानी से क्वेश्चन, और इसको हम cot इनवर्स भी कर देंगे, परेशान ना होना। cot इनवर्स लिखा है उसको tan इनवर्स में बदला जा सकता है। cot इनवर्स 3/11 है तो इसे क्या लिखोगे, तो बस तुम्हें cot इनवर्स से क्यों याद रखते हो, tan इनवर्स में बदल दो। हाँ बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मिल गया। देखो ये है क्वेश्चन। अच्छा मिटा दें इसको, रब कर दें। देखिए इधर, अच्छा यहाँ पर, हाँ ये वाला बताओ जरा। एक क्वेश्चन मान लीजिए, अभी हम एक अपनी तरफ से दे रहे हैं। इफ y बराबर, यदि y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x क्यूब, देन व्हाट इज dy by dx at x इक्वल टू 1। x बराबर 1 पर dy by dx, जब किसी x पर बोलता है तो आंसर हमेशा कांस्टेंट नंबर ही आएगा, क्योंकि dy by dx की वैल्यू x के टर्म में आएगी, उसमें x की जगह 1 रख दिया जाएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए बेटा। 1/2 माइनस 1/2 3/2 नन ऑफ दिस, बताओ कौन सा आंसर होगा। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इधर ये 1 ही, जिसके आगे न लिखा हो तो क्या माना जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइन है। पहले तो इन्हीं को देखना, अपोजिट साइन, इन साइन को छुपाओ, इक्वल है तिरछे में, तो क्या होगा, ऊपर जो एक्स का टर्म नीचे भी है, तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स क्या लिख दोगे डायरेक्ट। ये जो आपको वैल्यू लिखनी है, इसका डिफरेंशिएशन इसके डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। ये वो उसके बराबर नहीं है, गलत बात है। लेकिन हमें क्या करना है, हम अपनी चीजों को समझ रहे हैं, हमें यहाँ पे समझाना नहीं है कि इसको इसके बराबर लिखा फिर डिफरेंस, हमें मालूम है इसका डिफरेंशिएशन कर दो वही उसका आंसर होगा। तो कितना होगा बोलो, जल्दी बताओ कितना होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर n2 में, इसको डिफरेंशिएट करोगे 3x²। लेकिन dy बाई dx कब बताना है, x बराबर 1 पर, और ये कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई 1 और 1 2, तो 3/2 यहां पर आंसर 3/2 सी पार्ट। बहुत बच्चे ध्यान रखना, इसको करेंगे ना तो आप यही पाओगे कि स्टूडेंट हमेशा जब ये सवाल दिया जाता है तो स्टूडेंट इसको x समझ के करता है, या करेगा भी तो नीचे से 2 कॉमन लेगा, ऊपर से 2 कॉमन लेगा, फिर उसे tan इनवर्स x प्लस tan, तो इतना लंबा मेथड लगाओगे। तो ये सब हटाओ तरीका जो हम आपके सामने लाए हैं, इस तरीके को प्रयोग करो और देखिए आंसर बहुत जल्दी आपका आएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। रब करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ y बराबर tan इनवर्स 2 प्लस 3 log x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 log x fx, यदि fx बराबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश e। अब देखो कितना कमाल का मेथड, कमाल का आंसर आएगा, बताओ। पहला आंसर है, इसको सॉल्व करना है बेटा। 1/2e माइनस 1/2e कितना आ रहा है, कुछ बन रहा है क्या, क्या आ रहा है बेटा कुलदीप इसका आंसर। कितना रहा बेटा अंकित,
लॉग ई ध्यान रखना 1 होता है, 1/2 ई आ रहा है। अब बताओ कितना मजा ले लिया आपने इस कॉन्सेप्ट का। लाखों करोड़ों सवाल बन सकते हैं, ट्रिक एक सवाल के लिए नहीं बेटा, लाखों करोड़ों। जब मैं देखता हूँ उस क्वेश्चन में यार ऐसे और भी सवाल तैयार हो सकते हैं, तो हमने दिमाग लगाया क्यों ना इन सवालों के लिए एक ट्रिक बना दी जाए। चलो देखेंगे, रब करें इसको। तो क्या करेंगे, देखो इधर यहां पर ध्यान देना बेटा, f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 + 3 log x डिवाइडेड बाई 3 - 2 log x। आ गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अपोजिट साइन है, ऊपर जो x का टर्म है वही नीचे लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन वही होगा जो इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा, f' tan इनवर्स x का होगा 1/1 + x², फिर इनटू में जिसको x समझा गुणा में उसका अवकलन log x का 1/x, और f' डायरेक्ट रखो 1/, ये e होगा, e रखने से 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 में 1 को जोड़ोगे 2 का साथ, इस e में मल्टीप्लाई करो, कौन सा आंसर होगा आपका, ए ऑप्शन होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। और एक चीज ध्यान रखना, चलो ये वाला हो गया कि नहीं हो गया। अगर मान लीजिए हमने दिया 10x² और आपसे पूछ लिया f' केवल इतना पूछ लिया, पहला आंसर है 2x, दूसरा आंसर है -2x, तीसरा आंसर है x, चौथा आंसर है नन ऑफ दिस, बताओ क्या होगा, 2x होगा। कैसे, इसका डिफरेंशिएशन वही होगा जो इसका डिफरेंशिएशन होगा। x का टर्म लो, और ये आप जानते हो tan इनवर्स 10 के बाद ये हट जाएगा x², fx को डिफरेंशिएट करो कितना होगा 2x, तो आंसर कितना होगा, ए। कितना इजी है बताओ। अच्छा ये बताइए, अगर ऊपर माइनस रखेंगे तो तुम एक काम करो, करना वही है, बस क्या लिख देना माइनस, अब -2x आंसर होगा। माइनस तब होगा जब ऊपर माइनस रहेगा, बाकी आसान हो गया। चलो आइए हम देखते हैं एक क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया प्रश्न है, दो 2018 में है ना, हाँ लिखेंगे एनडीए सेकंड 2018 में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन था, यदि y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 5 - 2 tan √x, अब ये तो ऐसा लग रहा है डायरेक्ट हमारी स्ट्रिक पर ही रखा हुआ सवाल है, देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल। देन तो dy/dx ज्ञात कीजिए। चलो किसके बराबर, वही बात है, बताओ किसके इक्वल होगा। एक बी ऑप्शन है और एक -1 है और एक 1/2 √x है। देखो माइनस है, कितना आसान हो गया बेटा क्वेश्चन, देखिए कितना आसान हो गया। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करोगे इसको जरा समझो। इसमें क्या करना है, अरे सर इसका डिफरेंशिएशन वही होगा जो tan इनवर्स माइनस है तो माइनस लिख दो, साफ साफ दिख रहा है। tan इनवर्स tan √x कितना होगा, ये हट जाएगा -√x, और √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -√x का 1/2 √x। कौन सा ऑप्शन, कितना ही जी उन्होंने ये पूछा, हम इसको बदल के भी पूछ सकते हैं, ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस कर दिया, क्या ऑप्शन मिलेगा। अब कौन सा ऑप्शन होगा, अब क्लियर हुआ, बढ़िया ठीक। अच्छा इसका x भी करवा, देखिए
इसका मान लीजिए अगर हमने ये लिख दिया x और x, अब बताओ क्या होगा, tan इनवर्स 10x। अब ये क्या होगा, x का हो गया 1 और यहाँ पर 1 हो गया आंसर। बहुत इजी। कॉट इनवर्स में कराना है, लिख लो कॉट इनवर्स, लिखो इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इसको कैलकुलेट करना है dy बाई डी, क्या होगा, क्या करोगे, इधर देखो बेटा क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बोलो क्या लिखोगे, 7 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल वही होगा जो इसका डिफरेंशियल होगा, माइनस लिखना पड़ेगा। अब हो जाएगा, 14 पर घबराए ना करो, बहुत इजी है। टी बाई डेस कितना होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, जिस कारण डी बाई डी एक्स होगा -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2 दूनी 4। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। चलो बेटा कॉट इनवर्स जैसे लिखा है 7/12, तो टेन इनवर्स में बदलोगे, नीचे उल्टा कर दो 12/7, फिर वो सही से देख लो। ठीक है, कॉट इनवर्स में भी देख सकते हो, वही चीज है, बस वो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। हमने उसे क्या लिख दिया, टेन इनवर्स। ऐसी समझ में आ गया ना, बस ये ध्यान रखना कॉट इनवर्स में भी वही है, वही चीज तो हो रही है। बस एक काम करो, आप जब भी लिखोगे तो माइनस क्यों हुआ वो समझ में आ रहा होगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, प्लस इसमें नहीं होता ना, हाँ उसका होता है, लेकिन उसी टेन इनवर्स से किया करो। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, देखिए अब देखिए, अब हम सीखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशियल और पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना, फील कराएंगे पैरामीट्रिक क्या होगा। जरा ध्यान से देखिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशियल पहले सीखते हैं। लिखिए, लिखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशियल, जिसे हम कहेंगे लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है सीखेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब लघुगणकीय अवकलन क्या होता है बताइए। बहुत गजब का फंडा है, और एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, देखते हैं कौन कर पाएगा इस क्वेश्चन को, फिर हम डिटेल में बताते हैं क्या है। देखो बेटा, कुछ फॉर्मूले, इसको फॉर्मूले की तरह याद करना। कई बार ऐसा होता है हम इसको लगा देते हैं, x की पावर x इंटू लॉग x प्लस 1 या 1 प्लस लॉग x, इसको याद रखना, फॉर्मूले की तरह याद रख लो। ठीक है, x की पावर x इंटू लॉग x प्लस 1। अब हम इसको चाहें तो लिमिट में डाल सकते हैं। सर लिमिट में कैसे बन जाएगा सवाल, तो ये तुम्हारे लिए लिमिट का टफ लेवल का सवाल हो जाएगा। x टेंडिंग टू 1, x की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताइए, आपको लगेगा यार ये पता नहीं कौन सा हाई, रखो 1 रखो आप, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, 0 बाई 0 क्या बन रहा है, मीनिंगलेस। तो क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो कहाँ से फिर डिफरेंस, फिर वही करोगे कि y मान के पूरा डिटेल में करोगे। अब यहाँ पे तुरंत ये फायदा हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा, x की पावर x का होगा x की पावर x इंटू लॉग x प्लस 1, और यहाँ पर इसका 0 x स्क्वायर का 2x, x की जगह 1 रखो, 1 इंटू लॉग 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, लॉग 1 0 होता है, 1 बाई 2।
ठीक है बेटा, ये आपको देख लीजिए हो गया कि नहीं हो गया। ये हम याद कर लेते हैं, बहुत काम आ जाता है कई जगह। भाई मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने दिया, इधर देखो कहीं पर क्वेश्चन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर प्लस कुछ भी दे दिया log x प्लस 3x की पावर 5 और पूछ लिया f डैश 1 क्या है। तो बताइए कैसे करोगे, सॉल्यूशन कैसे करोगे। f डैश x हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, x की पावर x का हो गया log x प्लस 1, x स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x, log x का डिफरेंशियल होगा 1 बाई एक्स, 15x की पावर 5 आगे आ गया। f डैश 1 पूछ रहा है, f डैश 1 ये तो 1 होगा, 1 की घात 1 होगा, log 1 बेटा 0 होता है, याद रखना है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 1 बाई 1 प्लस का 15 इंटू 1 की पावर 4। तो फाइनली सबको जोड़ोगे 15 और 1 16 और 2 18 और 1 19, तो फाइनल आंसर f डैश 1 की वैल्यू 19 आई। यहाँ पर ये फंसेगा तुम्हारा, ये फंसेगा, ये देखो, इसलिए आप x की पावर x को एक फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हो। अब हम कह रहे हैं मान लो x की पावर वो तो आएगा नहीं, लेकिन अगर x की पावर sin x भी कर दे वहां पर तो भी आप उसको कर सकते हो। यानी अब हम आपको सिखाएंगे x टू दी पावर sin x को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए x की पावर x का हमने कह दिया ये होता है, तो हमने आपसे कहा 2 सवाल दे रहे हैं आपको और कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सर कभी कभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और कभी कभी डेरिवेटिव लिखा होता है, और कभी कभी क्या लिखा होता है, डिफरेंशिएशन लिखा होता है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। बेटा तीनों एक ही हैं, तीनों ये समझो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आकाश गगन अंबर वैसी ये समझो। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवकल गुणांक भी कह सकते हो, अवकल गुणांक भी कह सकते हो, उसको अवकलज भी कह सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स को अवकलज भी कह सकते हो, उसको अवकलन भी कह सकते हो। तीनों एक ही नाम है मान के चलो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हो चाहे डेरिवेटिव का हो चाहे डिफरेंशिएशन का हो, सब ये समझो पर्यायवाची है एक। तो अब देखिए x की पावर sin x, x टू दी पावर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और यहां पर एक कमाल की ट्रिक बताएंगे आपको कि आप आज के बाद कभी भी कोई भी सवाल दिया होगा लॉग का पावर, और कब लॉग लगाते हैं ये भी हम बताएंगे आपको, कब लॉग अप्लाई किया जाता है ये भी हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन कोई भी सवाल होगा, सर ये तो आपने फॉर्मूला, अब समझो सारे सवाल फॉर्मूले की तरह बन जाएंगे इसके, जितने भी हमें किसी गजब की ट्रिक बताएंगे कि सारे क्वेश्चन आप भाई इक्वल टू में, फॉर्मूला इक्वल टू में तो लिखा जाता है, तो इक्वल टू में हम आपको निकालना सिखाएंगे। देखो कैसे, बड़ा मजेदार है। पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। निम्न फलनों का, हिंदी में लिखिए, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब आपको ये एक प्रकार से कह सकते हैं सॉल्यूशन, एक प्रकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इसको लेट कर लिया, मान लिया y, अगर मैंने इसको y मान लिया, फंक्शन है ये, तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना, बोलो क्या पूछ रहे हैं, डी वाई बाई डी, यानी इस फलन का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जल्दी करो, दोनों क्वेश्चन करिए और बताइए, फिर हम एक कमाल की ट्रिक बताएंगे जिसको देख के बड़ा मजा आ जाएगा। अब देखिए कैसे होगा बेटा, बहुत आसानी से हो जाएगा। आ गया, चलो देखो इधर, ट्रिक के द्वारा बहुत सारे कम लोग कर पा रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं कहाँ से कर पाओ। देखिए इधर, देखो इधर,
ट्रिक बता दें पहले डिटेल में बता दें? पहले डिटेल में बता देते हैं तभी। देखो इधर, देखिए इधर, आवाज न करो। पहले जमीन में पैर रखो, तब आसमान पर छलांग लगाएंगे, ठीक है? पहले जमीन पे पैर रखना होगा बेटा, तभी। देखिए तो यहां पर लॉग ले लिया। देखो अब ये सवाल उठता है, लॉग कब लिया जाता है? सबसे बड़ा प्रश्न, लॉग कब लिया जाता है? बेटा ध्यान रखना, लॉग लेने का कारण क्या है? सब चीजें पहले फील करो इसको, क्या जरूरत है लॉग लेने की? बहुत लोग कह रहे हैं लॉग ले लिया। अरे कहां तक बच्चा रटेगा लॉग लेना कि सवाल में नहीं लेना? क्यों, क्या कारण था ऐसा लॉग लेने का? ये सब चीजें बता रहे हैं। पहले डिटेल वाला मेथड, ये है आपका डिटेल। पहले आपने रखे पैर कहां पर? जमीन पर। फिर कहां पे छलांग लगाओ? सीधा आसमान पर पहुंचोगे। देखिएगा कैसे। अगर मैंने बात किया, मैंने एक बच्चे को क्वेश्चन दिया, मैंने कहा बेटा इसको डिफरेंशिएट करो। उसने कहा सर बहुत आसान है। मैंने कहा ये कैसे कर रहे हो यार? उसने कहा सर x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं, n पावर आगे आ गई, ये हो गया। तो सर मैंने घात को आगे ले लिया, घात कम कर दिया। मैंने मना कर दिया बेटा ऐसा न करना। और उसने कहा सर आपने तो सिखाया था। हाँ मैंने सिखाया था, लेकिन गलती मेरी थी, बताना चाहिए था उसको कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जो पावर होगी x की कांस्टेंट होना चाहिए। भिन्नात्मक को चल जाएगा, लेकिन वो पावर कांस्टेंट होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर पावर जो है बेटा, ध्यान दो हिमांशु, पावर जो है वो क्या है? वेरिएबल है। यहां से दिक्कत आ रही है डिफरेंशिएशन करने, और ये दिक्कत इसमें नहीं, ये दिक्कत उन सवालों में होगी जिनके पावर में एक वेरिएबल नंबर होगा। उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर इसको x नहीं समझ सकते? समझने के लिए समझ सकते हो, लेकिन ये भी तो देखो ये फॉर्मूला कब लगेगा x की समझने को। ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होता x की पावर x का। यहां पर x टू दी पावर n जो पावर है वो कांस्टेंट है। सर फ्रैक्शनल हो जाए, जरूरी नहीं कि इंटीजर होना चाहिए। n कोई नंबर हो, भिन्नात्मक हो, पॉइंट में हो, जो भी हो, आपको बस ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आपको उसको आगे लिखना है घात कम, लेकिन वो तभी लगाना है जब पावर क्या होगी? आपकी कांस्टेंट होगी। तो जिन सवालों में वेरिएबल, बेस वेरिएबल है और पावर वेरिएबल है, उन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सर ये समस्या कैसे, इस समस्या को सॉल्व किया जाएगा? आप क्या करना? लॉग लेना। अच्छा लॉग ही कारण क्या था लेने का? उससे फायदा ये होता है बेटा, लॉग लेने से फायदा ये होता है, लॉग a टू दी पावर m होता है m इंटू लॉग a। पावर को आगे लिखोगे तो ये होगा लॉग y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x। इससे फायदा क्या हुआ? जब बेटा ध्यान रखना, लॉग के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो जैसे ही आगे आएगा तो अब दोनों क्या बन गए? दोनों क्या बन गए बोलो? मल्टीप्लाई में बन गए। और अब हमारा डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। इसीलिए हम लॉग लेते हैं। लॉग लेने से पावर हमेशा आगे गुणा में आ जाती है, और अब यहां पर लग जाता है प्रोडक्ट। जो भी होगा सवाल, देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा, लॉग लोगे वो पावर हमेशा गुणा, तो अब डिफरेंशिएट करना इजी होगा। अब अवकलन करो, कितना होगा? लॉग वाई का अवकलन, लॉग एक्स का 1/x, लेकिन वो x के सापेक्ष हो रहा है, यहां पर भी x के सापेक्ष, तो दूसरा वेरिएबल है, तो 1/y इंटू dy/dx। राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का अवकलन 1 दूसरे वाले को गुणा में लिखेंगे, प्लस दूसरे वाले का अवकलन 1/x और पहले वाले को गुणा में लिखेंगे, x से x कटेगा, तो ये 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस का कितना हो गया? 1। तो यहां से कहेंगे dy/dx इज इक्वल टू y क्रॉस उधर जाएगा, y इंटू लॉग x प्लस का 1। तो यहां से कह सकते हो dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दो, y क्या था? x टू दी पावर x इंटू लॉग x प्लस का 1। अब हमें ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि कैसे सवालों को किया जाएगा। वेरिएबल की पावर वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक मेथड है वो है डिटेल वाला मेथड। x टू दी पावर n का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि x की जो घात है जो भी है वो वेरिएबल है, इसलिए हम x टू दी पावर n का नहीं। तो लॉग लेने से बस ये फायदा होता है, पावर आगे आती है, दोनों गुणा में बन जाते हैं, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। आइए समझते हैं ट्रिक कौन सी है, ऐसी कमाल की ट्रिक जिससे तुरंत आंसर आएगा। देखो क्या करना है, वो चाहे जो भी सवाल हो, ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला तो हो गया, चलो ये तो हमने बता दिया, इसमें ट्रिक लगाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, तो तुमने याद ही कर लिया है। इस वाले में हम निकालना चाहिए था डिटेल में, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं sin x
साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स लिख दिया, और ये साइन एक्स आगे आ गया, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, अब ये 1 नहीं होगा, अब ये क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और ये लॉग एक्स का 1/x, तो x गुणा में नहीं होगा, क्या होगा, साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स कटेगा नहीं, अब x, तो यहाँ से ये जो लाइन है ये कितनी हो गई, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, y इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे, y निकाला है ना हमने, y का मान रख दो, y का मान रख दो यहाँ पे x की घात साइन एक्स और ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये हमारा आंसर होगा, ये डिटेल वाला मेथड। लेकिन आज के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस मेथड को नहीं लगाना पड़ेगा। 12th का स्टूडेंट है, 11th का स्टूडेंट है, तो उसको यही सीखना है, इसी की आदत बनानी है। ये आदत उसको नहीं बनानी है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट करेगा तो नंबर भी डायरेक्ट मिलेंगे, इसलिए उसे डायरेक्ट नहीं करना है। देखिए इधर, अब ट्रिक क्या है, देखो इधर कमाल की वो ट्रिक देखेगा, बहुत बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व करेंगे। इधर मिटा दें, इसका आंसर याद रखना ये है। और आप सभी बच्चे इस ट्रिक को सीखने के बाद ये कुछ क्वेश्चन लिखे, इनके इक्वल टू में आंसर लिखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनके इक्वल टू में आंसर लिखेंगे। डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर एक्स, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स टेन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक और डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर लॉग एक्स इक्वल टू में, चलो इसका आंसर क्या आ रहा था, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर साइन एक्स, इसका आंसर जो आ रहा था क्या आ रहा था, कॉस एक्स इंटू आगे क्या था, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो कमाल का मेथड, देखो आंसर कैसे आएगा, ट्रिक देखेगा। आपको ऑप्शन में केवल आंसर देख रहे, लिखना भी नहीं है यार, इन सवालों में तो दिक्कत ही है ना, लिखना भी नहीं है, लिखा तो ऑप्शन में होगा ना, आपको बस ढूंढना है। आप क्या करोगे, जो सवाल दिया है उसी को लिख दिया करो, लिख दिया सर, ठीक है। ये पावर है और ये हमारा बेस है, इसको कहेंगे घात, इसको कहेंगे आधार। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा, कॉस एक्स। सर बेस का क्या करें, बेस को लॉग के आगे लिखना, हमेशा आदत बना लीजिएगा। या तो बेस का डिफरेंशिएशन करो, बीच में क्योंकि प्लस होता है ना तो आगे पीछे कर सकते हो। हमने पहले घात का अवकलन किया, इनटू में, गुणा में, जो बेस है लॉग के आगे उसको हमेशा लिखना ही है तुम्हें, ये आदत बना लीजिएगा। पावर का डिफरेंशिएशन करने के बाद बेस को लॉग के आगे लिखना है, प्लस अब पावर हो गया, अभी हमने कहा था कि पहले पावर फिर बेस, अब बेस का डिफरेंशिएशन करो 1 और इसके अपॉन ये करो, यानी पावर में, यानी ये जो लिखा है पावर और ये लिखा है बेस, यानी इसको कहेंगे आधार और इसको कहेंगे क्या, घात, ठीक। तो क्या करना है, ये जो इस सेकंड पार्ट है, इस बेस का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करना है, पावर अपॉन ये बटे ये लिख दो, ये बटे ये मतलब घात बटे आधार, ये हो गया। तो ये कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये हमारा 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या आंसर बन रहा है, आंसर बन रहा है। कोई लॉग का कंसेप्ट नहीं लगाना है, लेकिन ये फंडा वेरिएबल की पावर वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे लिखा है साइन एक्स की पावर एक्स क्यूब, बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले वही क्वेश्चन उतार दिया आपने, उसी क्वेश्चन को उतार दिया, साइन एक्स की पावर एक्स क्यूब। अब आप क्या करोगे, पावर का डिफरेंशिएशन इनटू लॉग के आगे बेस को लिखना है, फिर प्लस, फिर बेस का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इनटू पावर में बेस को डिवाइड करना है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब वो अलग बात है, उसको तुम आप कॉट एक्स भी लिख सकते हो, ठीक। आगे ना इतना तो बना लिया, मेन तो यही है मान लिया सीखना। आइए करिए, सबके आंसर निकले, सबके आंसर आप इक्वल टू में निकालोगे बिना आप लॉग लगाए। वेरिएबल की पावर वेरिएबल यानी घात की, मतलब अगर
वेरिएबल है, चर है और उसकी घात चर है, तो उसका आंसर डायरेक्ट निकालेंगे। जल्दी से कैलकुलेट किए और तुरंत आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बोलो। इसको क्या लिखेंगे, x² + 2 निकाल के देख लो, तुम लोग निकाल लो पहले, फिर आंसर हम लिखते हैं, फिर मैच करना। पहले आप सारे आंसर निकालो, जो सिखाया है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले तो उस क्वेश्चन को ही लिख देना है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर गुणा में ब्रैकेट बना के पावर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, पावर का अवकलन करेंगे, और फिर क्या होगा, इस तरह से लिख सकते हो। अगर मान लो भूल ना जाओ, इसलिए आप लिख सकते हो ऐसे, देखो ऐसे करके लिख सकते हो, आधार इंग्लिश मीडियम वाले बेस लिख देना और घात ऐसे करके बना लो, ताकि अगर मान लो भूल गए तो कम से कम याद तो रहेगा, तुरंत देखोगे याद आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, आधार, वही सवाल उतार दिया, आधार और घात, फिर क्या करना है, घात का अवकलन, डैश कर दें, समझ जाओगे ना, डैश लगाए इसका मतलब घात का अवकलन, डैश हम सिंबल प्रयोग कर रहे हैं अवकलन के लिए, घात का अवकलन, लॉग के आगे आधार को लिखना है, फिर प्लस, अब क्या करना है, अब किसकी बारी, आधार, तो आधार का अवकलन करना है, डैश मतलब उसका अवकलन, फिर ये अपॉन ये करो, स्टाइल ऐसे याद रखो, देखो ये ना याद होगा आधार घात, ऐसे याद रखो तो भूल जाओगे आप, ये अपॉन ये करो, ये ऊपर है ये नीचे रहेगा, ये अपॉन ये करो, इसका मतलब घात बटे आधार लीजिए। अब ये याद रहेगा, आपको कभी भूल नहीं सकते हो। ये हो गया बेटा। अब बताइए क्या होगा, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, अब सारे आंसर निकल आए, अब देखो हम निकाल लें, आप देखो मैच करेंगे, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, 2-3 बार सुनते रहो, याद हो जाएगा अपने आप। आधार की घात मतलब आधार पर कोई घात लगी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो क्या करना है, पहले उसी को लिखना है, पहले घात का अवकलन करना है, गुणा में लॉग के आगे आधार को लिखना है, प्लस फिर आधार का अवकलन करना है, और घात में ये अपॉन ये करना है, इनटू में लिखना है, आंसर आ गया। आइए देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, कितना होगा, cos x गुणा लॉग के आगे आधार को लिखोगे, फिर प्लस, फिर आधार का अवकलन करोगे 2x, और sin x के डिवाइड में x² + 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। इधर कितना होगा, sin x की पावर x, क्या होगा बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर पावर का अवकलन करोगे, 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, लॉग के आगे लिख दो sin x, फिर प्लस आधार का अवकलन, बेस का डिफरेंशिएशन cos x, और ये अपॉन ये कर दिया जाएगा, x अपॉन sin x। बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसको हम बदलाव कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखा जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बन जाए, हो गया। अब बताओ इसका क्या होगा, बताओ इसको कितना लंबा मेथड लगाते थे आप इंटरमीडिएट में, वाई माना, लॉग लिया, डिफरेंशिएशन किया, अब ये करना ही नहीं है तुम्हें आंसर से मतलब है, ऑप्शन ढूंढ रहे हो आप, इसलिए उसको आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन अब हम बीच वाला प्रोसेस हटा देने, डायरेक्ट ट्रिक बता दी, उससे आप कर ले सकते हो। पहले सवाल को ही उतार दिया, क्या करना है, क्या करना है, पावर का डिफरेंशिएशन करना है, लॉग के आगे बेस को लिखना है, प्लस बेस का अवकलन करना है 2x, x² + 1 का 2x, इसमें इसको डिवाइड करना है, x डिवाइडेड बाई x² + 1 प्लस, सॉरी बस ये होगा 2x² हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इधर बताइए क्या होगा, 10x की पावर x² + 1, क्या होगा बताओ, पावर यानी घात का अवकलन करोगे 2x इंटू लॉग के आगे आधार को लिखोगे 10x प्लस, अब क्या होगा, अब आधार का अवकलन करोगे sec² x और इनटू पावर में आधार को डिवाइड करोगे, ये कितना होगा, sin x की पावर log x, कितना होगा बेटा, इसके बाद
इसके बाद क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशियल 1/x लॉग के आगे sin x, फिर प्लस, फिर आधार का अवकलन cos x और फिर log x अपॉन sin x, बस हो गया। और इस तरीके से इसको कॉर्टेक्स कह सकते हो, आंसर आ गया। इसका मतलब हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीख लिया कि लघुगणकीय अवकलन क्या है, बहुत आसान है। अच्छा, इसे लघुगणकीय अवकलन इसलिए बोला जाता है, इंटरमीडिएट में भी आप देखते हो, क्योंकि पहले लॉग लिया जाता है फिर अवकलन किया जाता है। भाई y माना, पहले लॉग लिया फिर अवकलन किया, इसलिए नाम पड़ गया लघुगणकीय अवकलन। चलो मिटा दें। अब देखिएगा पैरामेट्रिक, एक एक हेडिंग डाल रहे हैं। अब हमारे पास दो हेडिंग बची है अवकलन में, एक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन और उसी के अंदर आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और दूसरी हेडिंग है एक इनफाइनाइट से। बस यही दो है, फिर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट नहीं, पैरामेट्रिक फंक्शन प्राचलिक फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक फंक्शन का कैसे होगा जरा समझिएगा। सबसे पहले हमें समझना पैरामेट्रिक फंक्शन किनको कहेंगे, या पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। प्राचलिक समीकरण है, 2D में भी पढ़ा था आपने, यहां पर फिर से आपको समझा देते प्राचलिक समीकरण क्या होता है। बेटा जो पैरामेट्रिक क्वेश्चन कई जगह यूज होता है, बीएससी में भी देखोगे पैरामेट्रिक एक अलग ही पार्ट होता है। तो देखो पैरामेट्रिक का क्या मतलब होता है, देखो इधर जैसे कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन या कोई कर्व है, मान लीजिए 3y = 3 - x², ऐसी तो दिया होगा कैलकुलस में, ये तो है भाई, एक्स वाई भी मिक्स करके हो सकते हैं। तो ये कैलकुलस में कह सकते हो किसी का ग्राफ होगा, किसी का बनेगा ग्राफ, अगर बनाना चाहो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसमें दो पॉइंट होते हैं। कोई भी ग्राफ होगा अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसमें दो पॉइंट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। इसीलिए पूरी कैलकुलस में देखो वाई बराबर एक्स के टर्म में दिया है। या हमने कल आपको एक ट्रिक भी बताई थी, एक्स और वाई जब एक साथ मिक्स होते हैं तो एक्स वाई एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि कोई पॉइंट जब होता है तो उसमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट कंप्लीट का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, वो उसका एड्रेस हो गया एक प्रकार से समझ सकते हो। और ये बदल रहा है, इस कर्व पर बहुत सारे लाखों पॉइंट है, तो उनके एड्रेस बदलते चले जा रहे हैं। जैसे कानपुर में तमाम सारे मकान हैं, तो हर मकान को आप एक पॉइंट की तरह समझ सकते हो। तो हर मकान का क्या है, एड्रेस अलग अलग है। लेकिन कंप्लीट एड्रेस क्या होता है, केवल मोहल्ला बताना ही कंप्लीट एड्रेस नहीं है। किसी भी मकान की लोकेशन, भाई कोई चीज़ पॉपुलर है वो अलग बात है, देव की पैलेस तो आपको मालूम, मैं कहीं से पता कर लूँ, लेकिन मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसका मकान कहीं पर है, उस मकान तक आपको पहुंचना है, तो एक ऐसा अननोन आदमी जिसको कोई नहीं जानता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसके द्वारा आप वहां तक पहुंच जाएंगे। यानी मोहल्ले से नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर ये पता रहेगा कि ये मकान नंबर है और ये मोहल्ला है और इस नगर में है, तो आप वहां पर पहुंच जाओ। एक तरीका होता है। वैसे ही यहां पर ध्यान रखना है कि एक चीज कंप्लीट नहीं रखोगे तो पूरा कंप्लीट करना है, तभी हम कहेंगे दोनों पॉइंट अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तब हम कहेंगे हाँ ये एक, तब हम क्या कहेंगे, दो पॉइंट नहीं बल्कि क्या कहेंगे, एक पॉइंट है। भाई अगर मैंने अपना नंबर लिखा, मैंने कहा ये मेरा मोबाइल नंबर है, मान लोगे क्या? आप वो गलत लिख रहे हो। हमने क्या गलती हो गई, कहा कि आपने 4 डिजिट लिखी, मैंने कहा लो बढ़ा दी डिजिट,
अब बताओ सही है। अब आप फिर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कभी भी किसी से आप मोबाइल नंबर लेते हो तो एक बार उससे ने लिख दिया तो आप जरूर तुरंत काउंट कर लेते हो भैया सही है कि गलत है। यानी आपने देखा 8 भैया 2 नंबर गलत छूट गए आपके, इसलिए चेक करना था कि ये सही है कि नहीं है। 10 डिजिट होनी चाहिए, तो ये 10 लोगों का मोबाइल नंबर है, ये तो केवल हमारा मोबाइल नंबर है, केवल एक पर्सन का मोबाइल नंबर है। इसका मतलब एक भी अगर मिस करोगे तो आपको कंप्लीट मोबाइल नंबर नहीं। वैसे ही है आपका 2D है तो दोनों x और y होगा तब वो एक पॉइंट होगा। 3D है तो तीनों कोऑर्डिनेट होगा तो ये 3 पॉइंट नहीं बल्कि 1 पॉइंट होगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये आप जानते हो चेंज होता रहेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम x और y को अलग अलग लिखें, अगर x का जो चेंज हो रहा केवल x के चेंज को देखें, केवल ये कह सकते हैं इस पॉइंट पर, इस कर्व पर जितने भी पॉइंट हैं उनके केवल x कोऑर्डिनेट को चेंज करें। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x बराबर जैसे मान लीजिए t³ प्लस t² प्लस का 5 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा sin t प्लस t की पावर 7 प्लस 3 t² माइनस का 7। ये चल सकता है। देखो बेटा ध्यान देना, x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है। जब x और y का चेंज अलग अलग दिया जाए, जैसे ये क्या है, इसमें क्या है, दोनों एक साथ कनेक्टेड है, चेंज हो रहे हैं, आई भी चेंज हो रहे हैं दोनों, लेकिन क्या अब अलग अलग दिए उनकी वैल्यू, x किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो अलग दिया हुआ है। यानी ऐसे सवाल, ऐसे पॉइंट, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें क्या होता है x और y अलग अलग गिवन हो। ध्यान से सुनिएगा, आपको कैलकुलस में जो भी दिया होता है x y एक सर्कल से मिक्स करके दिया होता है। डोमेन पूछ रहा है y बराबर √x, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में x अलग गिवन हो y अलग गिवन हो, लेकिन इसके लिए हमें एक वेरिएबल और यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सर t तो कांस्टेंट होगा, आपने कहा था जब कोई बताया ना जाए तो उसे समझो कांस्टेंट है। अच्छा तुम बताओ, चलो मैंने कह दिया कि हमने कहा ये कोई कैलकुलस में ये कर्व है और मैंने कहा t कांस्टेंट है, तुम बताओ अगर t कांस्टेंट रहेगा तो ये बदलेगा क्या? तो इसको चेंज होना है, तो ये तो 5 ये कांस्टेंट दिख रहा है, इसको चेंज होना होगा। यानी अब हमें लेने होते हैं 3 वेरिएबल, x y तो सबको मालूम है, एक तीसरा वेरिएबल प्रयोग होता है जो दोनों में यूज होगा। ऐसा नहीं कि इधर m यूज कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा बेटा, गलत है। x और y पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, सुन लो। जब x y का मान, x और y की वैल्यू अलग अलग दी हो किसी तीसरी राशि के पदों में, किसी थर्ड क्वांटिटी के टर्म में, और उस थर्ड क्वांटिटी को जानते हो क्या नाम देते हैं हम? पैरामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब प्राचल, और इन इक्वेशंस को नाम दिया जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर सर मैंने ये दे दिया x तो सर ये पैरामेट्रिक है, नहीं बेटा गलत है। आपको क्या कहा मैंने, 4 डिजिट लिखी हैं और आपने कह दिया मोबाइल नंबर 9 डिजिट नहीं, पूरा कंप्लीट देना होगा। पैरामेट्रिक का ये कोई मतलब नहीं है, ये आपका पूरा होना चाहिए। एक और क्या दिक्कत है यहाँ पे, कुछ याद है? t की पावर 7 माइनस और क्या था, -7, मान लो जो भी है ये था। तो ये क्या है बेटा, ये आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। यानी पहले समझो, किसी को समझा सको, कहना x और y यहां पर चेंज हो रहे हैं लेकिन एक साथ हैं, एक इक्वेशन में एक साथ शामिल हैं। लेकिन ऐसी इक्वेशन जिनमें क्या होगा, x और y क्या होगा, अलग अलग दिए हों किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में, उसी को नाम दिया जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। और वो जो थर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है उसको हम एक नाम देते हैं क्या, प्राचल। पैरामीटर वही एक पैरामीटर है। देखो t अलग रखो, 0 को x कितना आएगा 5, तो उधर भी रखना पड़ेगा 0 -7। t1 रखो, इधर कितना बनेगा 5 और 1 6 और 1 7, उधर रखो 1 कितना बनेगा -9। तो देख रहे हो, जो t यहां रखना है वही t वहां रखना है। ये t अगर 3 रखोगे तो वहां पर भी, क्योंकि वो भी तो चेंज हो रहा है, तो वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है वही t रखना पड़ेगा, तभी आ पाएगा। तो पैरामेट्रिक में अगर हम यहाँ m लिख दें तो मीनिंगलेस है वो। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब x और y जब क्या हो, अलग अलग गिवन हो, सेपरेटली अलग अलग गिवन हो, और किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में, उसी को हम नाम देते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब एक काम करेंगे बेटा, एक काम करेंगे, यहां पर ये क्वेश्चन बना लेते हैं। इफ ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, देन फाइंड, तो ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। देखिएगा कैसे फाइंड होगा बेटा, आप लोग कैसे करोगे, इसमें x और y अलग अलग गिवन। अब आपको समझ में आए, जरूरी नहीं वो थर्ड वेरिएबल t यूज कर रहे, हो सकता है भाई ये 3 sin थीटा लिया, दूसरा क्या होगा
2 cos थीटा, तो ये भी x भी थीटा के टर्म में, y भी क्या होगा, वो बोलेगा नहीं, तुम्हें समझना होगा वो वेरिएबल है, क्योंकि वो चेंज कैसे होगा फिर x और y, थीटा अलग अलग वैल्यू रखोगे तभी x y की अलग अलग वैल्यू रखो आएगी। चलो यहां पर हमें dy बाई डेस निकालना, कैसे करना है मालूम है बेटा, इसकी डिटेल ये होती है, डिटेल में बता देते हैं पहला मेथड, फिर हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे। पहला मेथड, डी वाई बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करो टी के सापेक्ष। पहले आपको ये देखना है y अलग अलग सेपरेट डिफ्रेंशिएट करना है, डिटेल में समझो। पहला मेथड क्या है, हमें दोनों का अलग अलग सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करना है, y को अलग डिफ्रेंशिएट करना है और x को अलग डिफ्रेंशिएट मतलब अवकलन करना है। चलो y का डिफ्रेंशिएशन करो, कितना होगा, t के सापेक्ष 7 आगे आ गया, एक घात कम हो गई, टी स्क्वायर का 2t होता है 6t हो गया, कांस्टेंट का 0। चलो ये हो गया बेटा। अच्छा x वाले को डिफरेंशिएट करना कितना होगा, x कितना है 3t, सॉरी x पहले लिख लेते हैं, t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस का 5, डिफरेंशिएट करो t के सापेक्ष कितना होगा, 3 आगे आएगा, एक पावर कम हो गई, प्लस टी स्क्वायर का 2t, इसका क्या होगा 0। तो अब एक काम करना है, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके लिए एक प्रकार से कह सकते हो फॉर्मूला यूज करना है, सूत्र। थर्ड वेरिएबल का प्रयोग कैसे करना है, स्टाइल देखो, कौन सा थर्ड वेरिएबल है, टी, तो दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड करो, अंश में भी dt से और हर में भी dt से, dt कैंसिल होगा, वही चीज आ जाएगी। अब बताओ क्या होगा, डी वाई बाई dt कितना है, रख दो ये वैल्यू, रख दोगे, कितना होगा 7t की पावर 6 माइनस 6t डिवाइडेड बाई कितना होगा 3t स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। वो अलग बात है, अब टी को काट सकते हो आप, ऊपर से टी कॉमन लोगे, नीचे से टी कॉमन लोगे, कैंसिल हो जाएगा, वो अलग है, वो तो हो जाएगा। तो क्या हर सवाल में अब ऐसे ही करना है, नहीं, अब आपको ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखो इधर मेथड 2 ट्रिक के द्वारा। बेटा पहले एक आदत बना लीजिए, कभी भी आप हमसे ये ना पूछा रहे किसके रिस्पेक्ट में। मैंने कहा साइन थीटा, जब नहीं बोले तो समझ जाओ जो दिख रहा है उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस। साइन थीटा का क्या होगा, और साइन एक्स का जब हम अपनी तरफ से बोलेंगे कि वाई के सापेक्ष, तो फिर आप तब ध्यान रखना साइन एक्स और वाई के सापेक्ष, तो मतलब वो नहीं होगा डायरेक्ट कॉस एक्स। आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे मैंने कहा टी क्यूब का डिफरेंशियल 3t स्क्वायर, ठीक, समझ जाओ टी के रिस्पेक्ट में। देखो ट्रिक क्या है, तुरंत देखो आएगा आंसर, इक्वल टू में आएगा आंसर। देखो क्या होगा, यहां पर आपका आंसर इक्वल टू में आएगा, क्या करना है, देखो इधर क्या करेंगे, डी वाई बाई एक्स, वाई वाले को डिफरेंशिएट करो, कितना होगा 7t की पावर 6 6t होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब डी डिफरेंशिएशन किसका, वाई का, कर दो पैरामीटर में, वाई का करो, जो भी होता है लिख दिए। अब डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन किसका, एक्स का, कर दो, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3t स्क्वायर प्लस 2t, वही तो आ रहा आंसर, वही आ रहा है। तो जो तुम लोग अलग अलग करते हो ये अब करना बंद करो, ठीक है। अब आप एक ही लाइन में आंसर निकाल लीजिए। हाँ वो तो हमने बोला था ना, कैंसिल कर देना बेटा, परेशानी हो रही तो कॉमन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए बेटा आपको उलझन हो रही है, तुम टी को काट देते हैं, तभी जो है रिलैक्स मिलेगा इनको। अब देख लेना, अब ये लिखने के बाद मिटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुकून मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये टी कॉमन लोगे और टी कॉमन लोगे, कट किया, अब तो सही दिख रहा है, अब मिटा लें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप बच्चों ने देखा किस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स तुरंत आ रहा है। देखिएगा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, यदि x बराबर 3 साइन थीटा एंड y बराबर तथा y बराबर, अब देखो आपको मजा भी आ रहा होगा, सुनने में भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ पैरामेट्रिक लिखा हुआ, मैंने बोला भी नहीं, आप तुरंत देख के पहचान गए, सर आपने x और y अलग अलग दिए, तो मुझे फील हो रहा है ये पैरामेट्रिक क्वेश्चन है। बताओ जल्दी बताओ, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा,
इसका y का डिफरेंशियल cos थीटा का माइनस साइन थीटा, x का डिफरेंशियल क्या होगा 3 cos थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा -2/3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छा वो एक्स वाई के टर्म में भी आ सकता है, आ सकता है एक्स वाई के टर्म में। देखो कैसे एक्स वाई के टर्म में कैसे आएगा, एक्स वाई के टर्म में कैसे आएगा। देखो ये मत लिखो टेन थीटा, पता चला ऑप्शन नहीं दिया टेन थीटा वाला। साइन थीटा की वैल्यू निकालो, यहां से कितना आएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखो, y बाई रखो जरा dy बाई dx -3 साइन थीटा कितना होगा x अपॉन 3, और ये कितना होगा साइन थीटा, अच्छा 2 है सॉरी, और इधर कितना होगा cos थीटा कितना होगा, तो ये कितना होगा dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा -4x अपॉन 9y। तो एक प्रकार से कह सकते हैं अगर आपका टेन, देखो इसलिए सिखा दिया, आप तो खुश हो गए, यहां पर पता चला ऑप्शन टेन थीटा नहीं दिया, ऑप्शन ये वाला दिया एक्स और वाई के टर्म में, पता चला चल डी वाई बाई डी एक्स बोल रहा है, तो ऑप्शन देख के हम पहचान गए कि वो कहना चाह रहा है एक्स वाई के टर्म में, वो एक्स वाई के टर्म में बात कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो, बी। देखो इसके लिए क्या है, बिना आप ये सब कुछ किए हुए तुरंत एक तरीका बता दें, इससे तुरंत पता चल जाता है। देखो ये वाई लिखा हुआ है, एक स्टाइल सिखा दें आपको, ये लिखा है एक्स लीनियर है साइन और वाई है कॉस, ये इधर हो जाए कॉस उधर हो जाए साइन, सबके लिए वैलिड होगा, लीनियर होना चाहिए, लेकिन साइन स्क्वायर को गड़बड़ हो जाएगा, इधर साइन लिखा उधर क्या लिखाओ, या इधर कॉस लिखा उधर साइन लिखाओ। तो ये दोनों के लिए नंबर कोई भी हो, इसमें करना क्या है, तुरंत आप डी बाई एक्स, तुरंत एक तरीका बता रहे हैं एक्स वाई के टर्म में कैसे आएगा। ये वाई है ये एक्स है, तो वाई लेटर इधर ही होगा तिरछे में, वाई लेटर एक्स, तो एक्स ऐसे में सेम होगा, ऐसे में डिफरेंट रहेगा, ऐसे में सेम रहेगा। तो ये वाई लिखा है तो यहाँ क्या लिखोगे डी क्या वाई, और यहाँ पर एक्स। अब ये माइनस तो हमेशा आना ही है इसका आंसर, क्योंकि एक का डिफरेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, तो माइनस हमेशा आएगा। आप बताइए क्या होगा, देखिए इधर यहां पर आप इसके बाद क्या करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो y का कोफिशिएंट कितना है बताइए, उसका स्क्वायर, 4 डी के आगे लिखे ना y का कोफिशिएंट देखना उसका स्क्वायर, और इधर x का कोफिशिएंट कितना होगा 9, तो क्या आ गया आंसर, जैसे x बराबर 3 cos थीटा सॉरी 4 cos थीटा एंड y बराबर 2 sin थीटा। बताओ क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बताओ, एक्स वाई सॉरी वाई के आगे कितना लिखा हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 -x अपॉन 4y। ऐसे करके नोट करके लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, वो वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो हम बना लेंगे टेन थीटा कॉट थीटा वो जो बन रहा होगा वो तो आसान है, इसमें थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसमें तुरंत ही बना लेना। क्या करोगे -y x क्या लिखोगे b स्क्वायर, और ये क्या लिखोगे a स्क्वायर। मान लीजिए नंबर सेकंड चाहे कुछ भी हो, इधर कॉस हो, और बेटा एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे जानते हो कैसे करते हैं, इसे ए बी करके याद कर लेते हैं, वो गलती ना करना कभी, क्योंकि हम इसको इंटरचेंज करेंगे, उधर ए कर सकते हैं इधर बी कर सकते हैं, लेटर की वजह से ना याद करो, ए और बी याद कर रहे हो तो तुम तो देखोगे ए है बी है, गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान आपको बस जो हम स्टाइल सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दो। क्या करना है, ये तिरछे में लेटर सेम हो, और वाई है तो वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखो यहाँ पे कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बोलो, माइनस कितना होगा x अपॉन वाई, वाई का कोफिशिएंट कितना है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखो इसमें अलग हो गया, इसमें अलग हो गया। देखो और पहली बात वो जो साइन लिखा है यहाँ पे कॉस कर दिया, ये b लिख दो ये कर दो, उसमें भी अलग हो जाएगा। ऐसे करके दियो तो बहुत परेशानी हो जाएगी आपको।
अच्छा ये वाला करके देखें जरा, सेकंड वाला करके देखें, इसको मिटाएं। सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे होगा जरा देखेंगे। अगर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट बताओ। माइनस अभी कैसे कह रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन करो साइन थीटा को cos थीटा, x का डिफरेंशिएशन करो माइनस साइन थीटा। तो एक काम करेंगे माइनस बी बाई ए इंटू कॉस थीटा कितना होगा, इधर से निकालो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा x अपॉन ए, और इधर से साइन थीटा निकालो कितना होगा, y के बटे में भाग में जाएगा b, x अपॉन ए अपॉन साइन थीटा y अपॉन b, सबसे ऊपर है सबसे नीचे, तो कितना होगा माइनस बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो आ रहा है, तो बहुत इजी हो गया। साइन एक्स का अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट tan x के सापेक्ष क्या है विद रिस्पेक्ट टू tan x। पहला ऑप्शन है sec स्क्वायर एक्स है, cos क्यूब एक्स है, sec क्यूब एक्स है, नन ऑफ दिस। सर ये अचानक कौन सा सवाल उठा लिया आपने, देखो इधर पैरामेट्रिक पढ़ा, ये पैरामेट्रिक वाली जो हमने ट्रिक बताई है शॉर्टकट उसी स्टाइल से होगा। आप कहोगे यार साइन एक्स का डिफरेंशियल सुना है एक्स के सापेक्ष, ये सर क्या कह रहे हैं आज टेन एक्स के सापेक्ष, तो ये कैसे बता दी, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, सुनने में भी बहुत टफ लग रहा है। साइन एक्स का आज तक ये सुना कि एक्स के सापेक्ष तो कॉस एक्स बता सकते हैं, अब सर कह रहे साइन एक्स का अवकलन टेन एक्स के सापेक्ष, ये कैसे सवाल है, बहुत ईजी है, घबराओ नहीं, तुरंत होगा, इक्वल टू में आएगा, y1 y2 मान के करते हो इंटरमीडिएट में, ये सब हटाओ तरीका, u और v मान के करते हो हटाओ, क्या करेंगे आंसर देखो, तुरंत आंसर। किसका अवकलन बोल रहा पहले देखो, किसका, इसका करो, क्या होगा, जिसके सापेक्ष बोल रहा उसका भी अवकलन करो नीचे, इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस क्यूब। कौन सा आंसर, कितना ही चाहिए होगा क्वेश्चन, बहुत ही डिटेल में सर बताइए इसको कैसे किया, ये तो समझ में नहीं आया बेटा। देखो ट्रिक यही है कि जिसका अवकलन बोलेगा उसका करो ऊपर लिखो, और जिसके सापेक्ष बोलेगा जिसके रिस्पेक्ट में उसको, जैसे अगर हमने कहा एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 2 का 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसके रिस्पेक्ट में करो, इसका डिफरेंशिएशन इसके का इसके सापेक्ष क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो तुरंत बताओ, 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, जिसके सापेक्ष बोला उसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, आगे तुरंत आंसर। अच्छा ये बताइए अगर हम यहाँ पे लिख दें 10x का साइन एक्स के सापेक्ष सेक स्क्वायर एक्स, सेक क्यूब एक्स आंसर होगा, ये वाला होगा सी। कैसे हुआ जरा देखेंगे, आइए इसको समझते हैं डिटेल। पैरामेट्रिक सिखाया बेटा, समझो पैरामेट्रिक की तरह है, देखो कैसे, लेट मान लिया पहले वाले को u मान लिया, साइन एक्स को u मान लिया और दूसरे वाले को v मान लिया, तो किसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन किसका, u का, किसके सापेक्ष, v मतलब 10x के सापेक्ष, ये तो निकालना है। तो एक प्रकार से पैरामेट्रिक वाला सवाल नहीं बन गया, उसमें x और y किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में, यहाँ पे u और v किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में, तो du अपॉन dx तुरंत बताओ क्या होगा, अरे वही तो होगा du अपॉन dv, कितना होगा डायरेक्ट बोलो, कितना होगा, साइन एक्स का u का डिफरेंशिएशन cos x, v का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, भाई ये कॉस स्क्वायर एक्स और इनकी पावर ऐड करोगे तो कॉस क्यूब एक्स। तो बेटा ये ध्यान रखना बहुत आसान है बेटा, कभी भी किसी का डिफरेंशिएशन बोलता है तो आपको जिसके सापेक्ष बोलेगा उसका अवकलन नीचे लिखना है, जिसका डिफरेंशिएशन उसका ऊपर, बस तुरंत इक्वल टू में आंसर आ गया। जैसे अगर मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स क्यूब प्लस
2 का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन क्या है बताइए, बोलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर 2x। कितना हो गया आंसर, कितना इजी है कि नहीं बताओ, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। ये सवाल था एयरफोर्स में आया था, x बराबर टी क्यूब, y बराबर टी कुछ ऐसे ही था टी स्क्वायर, dy बाई डी एक्स कितना होगा बोलो जल्दी बताओ, एयरफोर्स का सवाल बोलो। अरे यार ये होगा 3t स्क्वायर और ये 2t, लो आंसर ढूंढ लेना ऑप्शन, तुरंत ऐसे ही दिख रहा है, तो बहुत इजी, बहुत आसान। गलत लिख दिया, ये ध्यान रखो, अगर dx अपॉन dy पूछे तो x का डिफरेंशियल ऊपर करना है, dy तो y का डिफरेंशियल 2t, और इसका 3t स्क्वायर, एक t से t कैंसिल, 2/3t, यही पूछा था, ये था सवाल, ये था। देख सकते हो आप, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है बेटा, बहुत आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। बस आप ये देखेगा, अब डिफरेंशिएशन की एक आपको नॉलेज हो गई, मतलब आपको एक तगड़ी नॉलेज हो गई, और अब डिफरेंशियल इनफाइनाइट सीरीज सीखोगे कल तो बहुत खतरनाक नॉलेज हो जाएगी। ये जो एक्स और वाई के टर्म दिए होते हैं, पैरामीट्रिक, यही सब आता है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में हम एक ऐसा बताएंगे कि उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज की समस्या का अंत हो जाएगा, कोई भी सवाल बना दे इनफाइनाइट सीरीज पर। कल इन समस्याओं का अंत हो जाएगा। और आपको बता दें, आज लाइव सेशन होगा जिसमें आज हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। इस वीक में जो टेस्ट हो गए हैं पुराने, उनको डिस्कस करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ भेज दे। उसकी पीडीएफ मतलब ये क्वेश्चन जो हुए थे, टेस्ट नहीं हुए 20 तक, उनकी पीडीएफ भेजने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से भेज दें। नहीं भी भेजेंगे तो लिखते तो हैं सवाल, उस समय नोट कर लिया करो, और माइंड एक्टिव रहेगा। ये होगी लाइव सेशन आज 9 बजे, 9 के आसपास, ठीक है।